दो स्टूल। चलिए यहां देखिए 7 का पावर 1, कल मैंने आपको यही सिखाया था ना, 7 का पावर 1/5, 7 का पावर 1/5 का स्क्वायर, 7 का पावर 1/5 का क्यूब, 7 का पावर 1/5 का पावर 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, अनंत तक है। ठीक है ना। कल मैंने आपको यही क्वेश्चन बताया था। भाई लोग, बंधु लोग, सब तैयार हैं? सब बैठ गए क्या? सब तैयार हो गए? ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक यू। ओके, भाई बंधु, अरे अभी और आ रहे हैं लोग, अब कहाँ से आ गए भाई? चलो बैठो, यही बैठो, तो वहां बैठ जाओ, उधर रुक जाओ, इधर जगह की के गर्ल्स इधर लोग आ जाए, आप लोग चले जाओ, रुक जाओ, इधर से चले जाओ, एक वहां बैठ जाओ कुर्सी पे, मेरे सिंहासन, जल्दी जल्दी बैठो, जगह की कमी। इधर बैठ जाओ बच्चा, इधर आ जाओ, इधर इधर, यहाँ यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। अब कहाँ बैठेगा? एक खाली यहीं पर है। 2 आदमी कंधा में बैठा ले तो पढ़ाते रहोगे रे। चलो ठीक है, और कोई है क्या? अभी तो जगह नहीं है ना, वहीं स्टूल लगा दो, वहीं बैठा जाएगा, वहीं स्टूल दो, ठीक है। हाँ ना, बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा, सही बोला, वहीं स्टूल दे दीजिए, है ना। प्लीज बेटे जल्दी बैठाइए, लेट हो रहा है, बहुत लेट, आज सुबह से जो है ऐसे ही लेट, पता नहीं क्यों आज इतना नींद क्यों आ गया मेरा। देखो यहाँ देखो, चलिए अच्छा, ये देखो 7 के पावर इतना दिया हुआ, ठीक है, और हल कीजिए फटाफट तेजी में, ठीक है भाई। आप वहां बैठिए और उस बैग को पीछे कर दीजिए, बैग जो है ना उसको पीछे कर दीजिए, जल्दी जल्दी, बैठने की तकलीफ अभी दूर करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चा? ठीक है, ओके, सब बैठ गए, कंफर्टेबल दिखाई दे रहा भैया? ठीक है, ओके। हाँ तो बताइए ना, इसका आंसर इतना देर क्या लगा रहे हैं? क्या क्या बोल दिया पता नहीं चला। चलो कोई बात नहीं, सही होगा, है ना। ओके, तो मैंने कहा कि ये 7 7 7 ऐसे सबका बेस क्या है? सेम है। सबका बेस क्या है? सेम है। जब बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो पावर ऐड हो जाता है। पावर क्या होता है? ऐड हो जाता है। ए भाई साहब यहाँ देखिए ना, ठीक, तो 7 का पावर यहाँ क्या है? 1, यहाँ 1/5, यहाँ 1/5 का स्क्वायर, यहाँ 1/5 का क्यूब एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहे, कहां तक है? इन्फिनिटी, अनंत तक है। 2 0 नहीं लिखा है, ये इन्फिनिटी लिखा है, कल एक बच्चा 2 0 लिख दिया आपको, ठीक है ना, तो 2 0 नहीं, इन्फिनिटी बना लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, अब देखिए ये जो है ऊपर का टर्म जीपी में हो गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिखाई दे रहा सब में, कि सब में 1/5 1/5 1/5 टाइम्स, है ना, सब में क्या हो रहा है? 1/5 टाइम्स, 1/5 गुना सब में होता चला जा रहा है, ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा सबको? ओके ना। तो ये जीपी में है, क्या है? सबका एक एक पावर बढ़ते जा रहा है, मतलब 1/5 से सब में मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसा सीक्वेंस जिसमें ऐसा लगे तो आप समझ जाइए कि जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और बात तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा, एकदम नहीं, ठीक है ना। उसको हटा दोगे ना तो हम 2 आदमी बैठ जाओगे।
है ना। अच्छा ये बच्चा उधर घूम जाएगा, बैठता है ठीक से। देखिए भाई साहब, नहीं तो तुमको सिर्फ नहीं करेंगे कहीं, एक आदमी यहाँ बैठ सकता है स्टूल लगा के, है ना। ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है। हाँ कल से दरी भी दरी में जहाँ और लगेगा उसको पैर पसारने जाना चाहिए। चले हाँ देखिए, तो हमने कहा कि अब ये देखो जीपी बन गया, क्या बन गया, ये जीपी बन गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया, ठीक है ना, जीपी है ये, ठीक। हाँ वेरी गुड। अच्छा जीपी का सम हम इन्फिनाइट तक, जो आर का वैल्यू एक से छोटा हो तो सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स क्या सिखाए थे, ए अपॉन 1 माइनस आर, ए अपॉन 1 माइनस आर, याद है सबको, है ना। सम ऑफ, मैंने एक फार्मूला सिखाया था इन्फिनिटी, ए अपॉन 1 माइनस आर सिखाया था, याद है ना। जब आर का वैल्यू लेस देन 1, एक से छोटा होगा तब, कब होगा ये, छोटा होगा तब, ठीक है ना। ओके, तो इसमें ए क्या होता, 1, और 1 माइनस आर, और आर क्या है, आर मतलब सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो यहां सिखाया था 1/5। किसी भाई को तकलीफ, नो। तो ऐसे करके यहां पर एलसीएम नीचे क्या आ गया, 5, 5 एकम 5। अब देखो 7 के पावर, नीचे वाला 5 कहां चला गया, ऊपर, और नीचे क्या बच गया, 4। समझ में आ रहा है ना। तो ये ऐसे, अभी फिलहाल रूट में लिखना नहीं सिखा रहा हूं, आप ऐसे ही छोड़ दे फिलहाल, ठीक है ना। हम आगे जो रूट सिखाएंगे तो उसमें बताएंगे कैसे रूट में भी लिखते हैं इससे, ठीक है। ओके, ये 7 4th रूट 7 आ जाएगा, लेकिन हम बाद में सिखाएंगे, ठीक है ना। ओके वेरी गुड, है ना, जो रूट जानते हो जान जाए, 7 4th रूट 7 आएगा, है ना। ये 5 बार है तो 4 बार का बाहर एक बार आ जाएगा और एक बार अंदर बच जाएगा, ठीक। ओके वेरी गुड, ये जो जानते हो वही इसे लिखेंगे, तो ऐसे छोड़ दीजिएगा, ठीक। जो नहीं जानते हो टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है, हम समय आने पर बताएंगे आपको, ठीक है। ओके, सब लोग तैयार हैं, एक क्वेश्चन और बनाइए फिर चलेंगे आगे, ठीक है, बातें ना करिएगा। यहां देखिए भाई, बातें नहीं, ठीक है, 3 का पावर 2, 3 का पावर 2/7, 3 का पावर 2/7 का स्क्वायर, 3 का पावर 2/7 का क्यूब, 3 का पावर 2/7 का 4, एंड टू सो ऑन इंफिनिटी, ठीक है ना। अब इसका हल करें, क्या करें, हाँ हल चलो, हाँ जल्दी करें। आया, आ रहा है, 3 का पावर 7/3, ऐसा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश। आगे कोई पूछना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं, ओके भाई, हो गया। चलिए, कोई है जो पूछना चाहते हैं, कोई नहीं, बताइए जरा, कोई नहीं चाहते, है ना। ओके वेरी वेरी गुड। हाँ, बड़ौत से कोई पूछना चाहता है, बड़ौत वाले लोग उठाइए हाथ, ठीक है भाई साहब, ठीक है। भिंड से कोई पूछा था, भिंड वाले, जिंद वाले, जिंद,
चलो ठीक है, लगता है सब बना के बैठे हैं। मेरठ से कुछ आता है? हेलो भिवानी वाले, पहले नीचे करो। देखो यहाँ देखिए भाई साहब, ये देखिए ये जो है बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो 2 + 2/7 प्लस 2/7 का स्क्वायर प्लस 2/7 का क्यूब प्लस 2/7 का 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है ना? ओके, अब देखिए माथे के ऊपर जो भी है वो जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है? जीपी है, हाँ या ना? ओके, वेरी गुड। तो जीपी का सम क्या होता है? ए, तो ए लिख दिया। 1 - r, r क्या है? 1/7, r क्या है? 1/7। कोई दिक्कत तकलीफ? किसी भाई को तकलीफ है तो बताए मुझे, है? नो। देखो ये हो गया ऐसे, एलसीएम 7 में गुना करो, 7 - तो यहां देखिए भाई लोग, ये नीचे वाला और नीचे 7 में से 1 गया, काट दो, तो क्या आ गया? 3 के पावर 7 में, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं? कोई कंफ्यूजन किसी को? भाई लोग किसी को नहीं? वेरी गुड, बहुत अच्छा, जो होगा सब देख लेंगे, है ना? मिटा दूं? वेरी गुड। और ऐसा ही एक लास्ट, x का पावर 3/5 इंटू x का पावर 3/5 का स्क्वायर, x का पावर 3/5 का क्यूब, ए भाई x का पावर 3/5 के पावर 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, ऐसे दिया हुआ है। ठीक, और ये फटाफट निकाल ले। धाई धाई बताएं। कितना आ गया? x के पावर 3/4, 3/4, यस, वेरी 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 गुड। आ गया? चलिए फास्ट, इधर आ जाओ तुम, यहाँ पर इसको बोलो, यहाँ बुला लो, तो यहाँ आ जाओ तुम, और तुम वहां आ जाओ। ठीक है? ना ना वहीं बैठो, तुम यहाँ आ जाओ, तुम आ जाओ, वहीं बैठेगा। पढ़ा लिखा सन्यास ले लिया तुम? ना ना ना, जगह नहीं है। हे भगवान, आराम से आराम से, ये लो। सब ठीक है, वाह वाह, क्या बात है। चलिए ठीक है, वेरी गुड, सबका आंसर आ गया। थोड़ा सा इस बैच में दिक्कत टाइम का हो रहा है। देखिए x के पावर सब जुड़ जाएंगे, 3/5, 3/5 का स्क्वायर, 3/5 का क्यूब, 3/5 का 4 एंड टू सो ऑन, कहां तक? इन्फिनिटी। कोई दिक्कत तकलीफ है? किसी भाई को तकलीफ है क्या? नहीं? ओके, देखिए भाई, देखिए भाई, ध्यान किधर है? देखो ना, ये x लिख दिया। ठीक, अब ये जीपी बन गया। क्या बन गया? जीपी का सम क्या होता है? ए यहां क्या है? 3/5 और 1 - 1/5। यहां पर r 1/5 है, मालूम?
सब में 1/5 टाइम्स रहा ना, नीचे 5 गुना होते जा रहा है, नीचे 5 गुना होते जा रहा है, तो सब में कितने का रेशियो है? 1/5 1/5। समझ में आ रहा है ना? भाग दे के दिखाना पड़ेगा क्या? नहीं ना? दिखाई दे रहा है भाई? ओके, फटाफट देखिएगा, ठीक है ना? कंफर्टेबल सब लोग? ओके, तो सुनिए, x के पावर 3/5 यहां गुना करो, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बटा में उल्टा हो जाएगा, 5 बटा में ये कट गया। x के पावर 3/x का पावर 3/4। किसी भाई बंधु को तकलीफ? x के पावर 3/4 उड़ा देंगे सब लोग, ठीक है ना? थैंक यू। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये लो, चले ना? ऐसा हम लोग बना लेंगे, ठीक है ना? ओके, अब यहां सुनिएगा प्लीज। जैसे लिखा है 1 2 2 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट टाइप चलता है, ठीक है? 2 का क्यूब, 2 का 4 एंड सो ऑन। इसको भी लेता हूं इन्फिनिटी तक, अनंत तक। पहले आप समझिएगा, जो पिछला फॉर्मूला सिखाया था a/1 - r, वो किसके लिए था? हाँ, r इज लेस देन 1 एंड द सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स, ठीक है ना? r का वैल्यू 1 से छोटा हो और अनंत तक का योग निकालना हो। कहां तक? अनंत तक। तब ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना? लेकिन ये r का वैल्यू यहां पर 2 आ रहा है, 1 से छोटा नहीं है। यहां पर r जो है वो ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा है। देखो, 2 को डिवाइड करो 1 से तो क्या आएगा? 2 ही आएगा ना, ठीक है ना? तो r का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। r का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट, किसी भाई को तकलीफ? ए भाई साहब बातें नहीं करते हैं, आप बैठिए। इतना पर बीच का से खड़ा कर, लाइट चल रहा ना, पागल लड़का है ये, मेंटल। किसी को देख रहा तो खड़ा हो जाए यहां से, याद है फटाफट, पहले इसको बिठाना पड़ेगा। चलिए यहां देखिए, तो यहाँ r जो है 1 से बड़ा है। कैसा लड़का है ये? r जो है 1 से बड़ा है, ठीक है ना? r ग्रेटर देन 1, ठीक है? अब यहां देखिए फटाफट तेजी में, सम ऑफ n टर्म्स अभी चारों पांचों को बाहर लगाएंगे। सम ऑफ n टर्म्स। कितना अच्छा लगता है यार समय बर्बाद करने में, और एक दिन ऐसा होता है कि समय आपको बर्बाद करेगा और आंसू बाहर नहीं आएगा। नहीं समझेंगे? मजाक नहीं, ये सीरियस समझिएगा बात को, ठीक है ना? आराम से जितना 1-1 मिनट हम लोग सदुपयोग करें, बेस्ट 1 मिनट भी नहीं। प्लीज यहां देखिए, सम ऑफ n टर्म्स, n पदों का योग। अच्छा, n पदों का योग सिखाया था a इंटू r के पावर n-1 और r-1, ठीक है ना? मैंने जो पहला बात तो सिखाया था, सम ऑफ n टर्म्स, अनंत तक नहीं, n टर्म्स तक, ठीक है ना? n पदों का योग। मेरे बात ध्यान सुनिए प्लीज, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा, ठीक है? r का वैल्यू अब यहाँ 1 से बड़ा है, ठीक है ना? अब इसके लिए कुछ अलग कहानी सुनाने जा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, ठीक है? और हमें निकालना है द सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स, अनंत तक का योग। कहां तक का? द सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स, है ना? अनंत तक का योग, ठीक है ना? तो अनंत तक का योग के लिए हम कैसे निकालेंगे? प्लीज यहां देखिएगा आराम से। a मतलब फर्स्ट टर्म। क्या है फर्स्ट टर्म इसमें? 1,
r का मतलब 2, r का मतलब 2। देखो सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, r का 2 आ गया। और पावर इंफिनिटी कहां तक है? ये अनंत तक। तो इंफिनिटी -1 और नीचे में 2 - 1, ठीक है ना? ओके, सब सुनिएगा। यहां आ गया 2 के पावर इंफिनिटी, सबको दिखा था लिखा हुआ इंफिनिटी, ये इंफिनिटी लिखा हुआ, 2 के पावर इंफिनिटी अनंत। जैसे ये इंफिनिटी मतलब क्या होता है? कोई लिमिटेशन नहीं, बहुत पावर, यही ना मतलब होता है। तो 2 के पावर जो है इंफिनिटी है। सपोज कीजिए आपके पास 2-2 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपीज कॉइन्स, बहुत सारे कॉइन्स, बहुत सिक्के हैं, 2-2 का ही सिक्का है लेकिन बहुत है, अनंत। कोई ट्रक भर भर के ले जा रहा है, खाली होने वाला नहीं है। टू सॉन इन्फिनिटी, ऐसे चल रहा है, जितना ले जाओ, जितना ट्रक भरना है भर लो, क्योंकि 2-2 का ही पावर क्या है? इन्फिनिटी है, अनंत है। तो कोई जो है आपसे घर से ट्रक भर भर के ले जा ट्रक भर भर के, फिर भी जो है खाली होने वाला नहीं है। तो यदि आपसे पूछे आपके पास कितने हैं, तो सिक्के क्या बोलेंगे? इन्फिनिटी, अनंत, जितना भरना भर के ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। तो आपके पास जो 2-2 के सिक्के हैं लेकिन बहुत है, कोई लिमिटेशन उसका है नहीं। तो आपसे कोई पूछे क्या बोलेंगे? अनंत है, बहुत है ना? मतलब 2-2 के सिक्के बहुत है, इतना है कि आप बन जाते हैं इन्फिनिटी पति। अरे जैसे लखपति होता, करोड़पति होता है, तो ही नहीं पता तो इन्फिनिटी पति होगा, ठीक है ना? यहाँ देखिए, तो वही बात है, इन्फिनिटी पति बन गया है, ठीक है ना? अनंत है, बहुत है उसके पास, है ना? अब मान लो कि समुद्र है, समुद्र से 1 बाल्टी पानी निकाल लिया जाए तो समुद्र में कितना पानी बच गया? मैथमेटिक्स लगा दिया, समुद्र के पानी -1 बाल्टी, नहीं समझा, ठीक है ना? ओके, नहीं तो क्या जब 100 बाल्टी भी निकाल लेंगे तो क्या समुद्र नाला बन जाएगा? या जैसे 100 बाल्टी निकल गया, ओ नाम चेंज करो, नाम चेंज करो, 100 निकल गया, है कि नहीं? अब समुद्र नहीं रहा, कुछ और हो गया, ठीक है ना? छोटा समुद्र हो गया। तो ऐसा तो नहीं है, एक नहीं 1000 भी निकाल लेंगे तो समुद्र समुद्र ही होगा। महासागर है, ओशियन है तो ओशियन ही होगा, समुद्र ही होगा, ठीक? कम होने वाला नहीं है। और जैसे मान लीजिए कहें कि मुकेश अंबानी का 100 रुपया खो गया तो कोई गरीब हो जाएगा, ठीक है ना भाई साहब? है ना कि मुकेश अंबानी का 100 रुपया खो गया, ओ माय गॉड, भारत का नंबर 1 था, वो नंबर 5 में चला गया, ऐसा थोड़ी है, ऐसा तो है नहीं। 100 रुपया से कुछ होने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि अनंत है, बहुत है उसके पास, और बहुत है तो उसमें से 1-2 निकल जाने तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो यही बात यहां पर आता है, मेरे बात ध्यान सुनिएगा, कि 2 के पावर इंफिनिटी है। इंफिनिटी का मतलब बहुत सारा है, बहुत है उसके पास, और उसमें से 1, 2, 4 कम कर दे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो रिजल्ट आज भी वो समुद्र ही कहलाएगा, इन्फिनिटी कहलाएगा। तो रिजल्ट ऑलवेज इन्फिनिटी, तो हमेशा आंसर क्या होगा? इन्फिनिटी कहलाएगा। ध्यान सुनना, जब r का वैल्यू ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा हो, r इज ग्रेटर देन 1, r का वैल्यू 1 से बड़ा हो, and a sum of infinite terms, अनंत तक का योग निकालने कहे कभी भी, तो रिजल्ट ऑलवेज इन्फिनिटी। तो हमेशा आंसर क्या होगा? जैसे 1 से बड़ा होगा और पावर देंगे इन्फिनिटी तो बढ़ते जाएगा, है ना? देखो 2 के पावर 1 2, और 2 के पावर 2 तो 4 हो गया, 3 करें तो 8 हो गया, बढ़ते गया, है कि नहीं? तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाता है, इन्फिनिटी मतलब बहुत ज्यादा, समझ रहे हैं ना? तो उसमें से कुछ घटा भी दे, कुछ भाग भी दे दें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऑलवेज इन्फिनिटी, वो हमेशा इन्फिनिटी ही रहेगा। समझ में आ रहा सबको ना? तो याद रखेंगे, जब r का वैल्यू 1 से बड़ा हो, and the sum of the infinite terms, अनंत तक का योग निकालने कहे, तो ऑलवेज रिजल्ट इन्फिनिटी। समझ में आ रहा सबको ना? ओके, थैंक यू। एक क्वेश्चन देखते हैं पहले, है ना? अब देखना क्या है इसमें, है ना? इन्फिनिटी आना ही है, ठीक है भाई साहब? क्या आप तैयार हैं? चलो ठीक है, देख क्वेश्चन दे रहे हैं।
बहुत अच्छा, आपने कमाल कर दिया। वेरी गुड। अच्छा, ये 5 से शुरू किया, 5, 5 पावर 2, 5 का 3, 5 का 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। कितना आएगा? इन्फिनिटी, है ना, अनंत। ओके भाई, तो कहने का मतलब r इज ग्रेटर देन 1, जब भी r का वैल्यू 1 से बड़ा हो, 1 से ज्यादा हो, तो रिजल्ट ऑलवेज इन्फिनिटी। ओके, हमेशा योग अनंत होगा इसका, ठीक है ना। तो इन सब का आंसर क्या है? इन्फिनिटी है, ठीक है ना। 5-5 का सिक्का आपके पास इनफिनाइट पावर में है ना भाई, बहुत है पावर उस पर 5 का, तो बहुत है इसका मतलब। बहुत में से कुछ घटा भी देंगे, है ना, तो कोई कुछ भाग भी दे दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। सब लोग समझ गए भाई लोग? इसका आंसर इन्फिनिटी है ऑलवेज, नो प्रॉब्लम। ओके, वेरी गुड। आराम आराम से भाई साहब, यहां देखिए भाई साहब, ए भाई साहब, अरे सुन रहे हैं भाई साहब? सुनते रहिए। देखिए, कल जो करवाया था वो इन्फिनिटी तक था। कहां तक था? इस बार इन्फिनिटी तक नहीं है ये, ठीक है। हाँ, नहीं, उससे कम ही है, लिमिटेशन होगा इसका, ठीक है ना। मेरे बात ध्यान सुनेंगे, प्लीज बातें न करें, ठीक है ना। सब तैयार हैं? ओके, बात ऐसा है, सब लोग तैयार, ठीक है ना। अच्छा, सम ऑफ n टर्म्स मैंने सिखाया a इंटू r के पावर n माइनस 1 और डिवाइड बाई r माइनस 1, ठीक है। हमने कहा जब r का वैल्यू बड़ा होगा 1 से, तो r का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो यहां r बड़ा होगा, और बड़ा के पावर देते जाएंगे तो ये बड़ा रहेगा और ये छोटा रहेगा, तो बड़ा में से छोटा माइनस के अंदर पॉजिटिव आंसर आएगा, ठीक। लेकिन जब r का वैल्यू छोटा होगा 1 से, r क्या होगा? 1 से छोटा होगा, r क्या होगा? 1 से छोटा होगा, r क्या होगा भाई? 1 से छोटा होगा। मेरी बात समझ में आया मेरे भाई? r का वैल्यू 1 से छोटा होगा, लेस देन 1, ठीक है ना। तो वैसे केसेस में ये वैल्यू पावर बढ़ाने पर और छोटा हो जाएगा। आप समझे ना कि r का वैल्यू 1 से छोटा होगा, मतलब ऊपर छोटा नीचे बड़ा वैल्यू होगा, फ्रैक्शन में होगा, ठीक। जैसे ये देखो 1/2 है ना, तो जैसे जैसे पावर बढ़ाते जाएंगे इसका वैल्यू 1 से भी कम है, तो ये निगेटिव आ जाएगा। पहले छोटा है, बाद में बड़ा है, ऐसे यहां भी निगेटिव आएगा तो फिर कट जाएगा। तो इसीलिए निगेटिव जो है ना सोल्यूशन में ना आए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सब माइनस कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं? तो ये पहले आ जाएगा और ये बाद में आ जाएगा। यहां से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये पहले आ जाएगा और ये बाद में, और फिर माइनस काट देते हैं। तो ये सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला ऐसे करके लिखते हैं। कब? जब r इज लेस देन 1 होगा, मतलब 1 से छोटा होगा तो 1 को पहले लिखेंगे और उसको बाद में, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसे ही बना सकते हैं, दोनों ऊपर ही माइनस आएगा, नीचे ही माइनस, फिर वो कट ही जाएगा। लेकिन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है फार्मूला वगैरह, तो ध्यान रखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, बड़ा वैल्यू पहले, छोटा बाद में। तो r छोटा है 1 से, तो r छोटा, तो r को बाद में लिखेंगे और 1 को पहले लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये देखिए, इसमें r 1 से छोटा है, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन इनफिनाइट नहीं पूछेगा, ऐसे पूछेगा, फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स, 10 पदों का योग निकालो। फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स,
ऐसे 10 पदों का योग निकाले। फाइंड द सम ऑफ द 10 टर्म। फटाफट निकालें ऐसा इक्वेशन का। फाइंड द सम ऑफ द 10 टर्म्स। ऐसे 10 पदों का योग निकाले। धाई धाई निकाले, फटाफट निकाले, फास्ट। सही भाई बंधु का आ रहा है? बोलो बोलो आया। वेरी गुड। दिखाई दे रहा है? ये फार्मूला हो गया। ओके 1500 ऐसा। ओके वेरी गुड। आ गया। देवियों सजनों, क्या आपका यही है? ओके आ रहा ना? नहीं? ठीक है, चलिए सभी भाई लोग का आ गया। मैं बताता हूं, प्लीज यहां देखिए। हमें सम ऑफ 10 टर्म्स, कितने टर्म्स का सम निकालना है? 10 पदों का। कितने पदों का? 10 पदों का। ठीक है ना, 10 टर्म्स का। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? क्या होता फार्मूला? ए। तो यहां ए क्या है? 1। फिर क्या होता? 1 माइनस आर। इसमें आर क्या है? 1/2 और 10 पद है तो पावर कितना हो जाएगा? 10। और 1 माइनस आर है ना, तो 1 माइनस 1/2। किसी भाई को तकलीफ? बोलिए ना। नहीं ना? देखो ये हो गया 1 माइनस 1/2 के पावर 10, 1000। और 1 में से आधा गया तो क्या बचेगा? आधा। सभी भाई लोग समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं? भली भांति इतना तो कैलकुलेशन खुद जानते हैं ना, अधिकारी बनने वाले हैं, ऐसे थोड़ी है ना। यहां गुना करेंगे 1024 माइनस 1, 1023 बटा में 1024। नहीं समझ आया? यहां गुना करें 1024 माइनस 1, 1023 हो जाएगा। ठीक आ रहा ना भाई? हीरो आ रहा ना? समझता हम ही को हीरो बोल रहे हैं। ठीक है, ये 1/2 है, ये पलट जाएगा, क्या हो जाएगा? 2/1। 512 ना, तो आंसर हो गया 1023 डिवाइड बाई 512। सभी भाई लोग समझ गए? तो ऐसे करके एक सर्टेन नंबर ऑफ वेज तो दिया रहे कितने क्वांटिटी है, तो इसमें हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, वो फार्मूला तभी लगाएंगे जब इनफिनिटी तक होगा, अनंत तक होगा। ठीक है ना? आप समझ गए भाई? एक क्वेश्चन हम और देंगे फिर चलेंगे आगे। ठीक, सब तैयार हैं? हाँ रुके हुए हैं आप, छापो आराम से, कल तक छाप लेना। ठीक है, बस 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 आराम आराम से, जिससे लगे कि लोग आसपास के लोग कहे कि हाँ अच्छे परिवार के बच्चा के पास में बैठे हैं हम। ऐसा ना मजाक न उड़ा दे आपके गार्जियन का, है ना, कि बाल बच्चा को कुछ सिखाया है नहीं, अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं, है ना। इसलिए अच्छा से लगे, सभ्य है बिल्कुल। ओके, ये लो एक क्वेश्चन। ठीक है, फिर चलेंगे आगे। 1/3 प्लस 1/6। भाई देखना क्या हो रहा है, जीपी बन रहा है, ये आधा हो रहा है क्या? 1/3 फिर 1 इसका हाफ हो गया ना, फिर इसका और आधा हो गया, दिखाई दे रहा है, फिर और आधा हो गया, दिखाई दे रहा है। 1/12 है, उसका हम आधा करेंगे तो 1/24 हो जाएगा। मतलब सब में किससे गुना हो रहा है? 1/2 से, एंड सो ऑन। ठीक, मेरे भाई बंधु आप सभी समझ पा रहे हैं? किसी को दिक्कत नहीं? ठीक है, बनाइएगा। फाइंड द सम ऑफ, उतने देता हूं, सम ऑफ 10 टर्म्स। ऐसे 10 पदों का 10 टर्म्स।
ऐसे 10 पदों का योग निकाले अपने अपने शब्दों में। ठीक है, दिखाई दे रहा है? हरिओम। जो लाना ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। आया, सबका आया। थैंक यू वेरी मच। ठीक है ना, धाएं धाएं, कोई बात नहीं भाई, वो भाई साहब को तकलीफ होता है। हाँ, दिखाना जरा किधर है। अभी हम देखते हैं तुमसे, हम चमक रहा है ये तो। ठीक है, सही बोला। क्या सबका आ गया? राशि नहीं करते बैठ के, मिटा दिया जाए? कोई चाहते पूछना? कोई नहीं चाहते हैं। सम ऑफ 10 टर्म्स। ठीक, फार्मूला क्या होता है? ए, इसमें ए कितना है? 1/3। ठीक, फिर क्या होता है? 1 माइनस आर। आर क्या इसमें? सब में किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 1/2। और कभी आपको कंफ्यूजन होना तो ऐसे सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, सेकेंड को फर्स्ट से जैसे डिवाइड करेंगे क्या आपका आ जाएगा? आर आ जाएगा। किसी को दिक्कत तो नहीं ना? देखिए ऐसे डिवाइड करेंगे, आर बराबर 1/6, उल्टा करो 3/3 दूनी 6, आर बराबर कितना आ गया? 1/2। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इसे पसंद तो गया था पहले ही, लेकिन मैं फालतू में ला दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां लिखेंगे 1/2 और कितना पावर है? 10, तो 10 कर दिया, और 1 माइनस आर, यही ना है, तो 1/3 वैसे कर दूं। 1024 माइनस करेंगे तो 1023, 1023 बटा में 1000, और ये 2 चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा, यहां बचेगा 1/2, उल्टा हो जाएगा मान लू। ओके, जरा 2 से काटो 500, अब इसको 3 से काटो 341, तो सम कितना आ गया? 341 बटा में, यही ना? वेरी वेरी गुड। तो मतलब जैसा भी हो अब बना लेंगे ना, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं आएगा, आना नहीं चाहिए। ठीक है ना, मिटा दो इसको। थैंक यू भाई साहब, आराम से लिखो, आराम से लिखो। हो गया? ठीक है जी, वेरी वेरी गुड। मिटा रहा हूं। चलिए, तो हम लोग ऐसे करके इसका हम सब निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत तकलीफ? अब हम लोगों ने क्या सीखा? देखिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, एपी और जीपी, ये सिर्फ न्यूमेरिकल टाइप पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, लैंग्वेज का टाइप हम अलग से पढ़ेंगे। मैं पहले कहा था नंबर सिस्टम वर्ड्स प्रॉब्लम में। ठीक है ना, ओके। यहां देखिए ए बी सी आर इन जीपी। यहां देखिए एबीसी जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ध्यान सुनेंगे प्लीज, बातें नहीं करेंगे। एबीसी क्या है? जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ठीक है ना, कोई दिक्कत तकलीफ? जीपी क्या होता है? सेकेंड टर्म डिवाइड बाई थर्ड टर्म डिवाइड बाई आर इक्वल, ये होता है ना। जीपी क्या होता है? सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइड बाई सेकेंड टर्म, आर इक्वल। ठीक है ना, दूसरे पद को पहले से, तीसरे को
दूसरे से भाग दो और भाग देने पर बराबर आए तो ऐसे सीक्वेंस को जीपी कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। किसी भाई को तकलीफ है तो बताए। नो। तो यहां से गुना करेंगे b का स्क्वायर बराबर CA, मतलब b बराबर रूट अंडर CA होता है। ठीक, तो मैंने कहा कि मिडिल टर्म जीपी में क्या होता है, जो मिडिल टर्म होता है, बीच का जो होता है टर्म, वो स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, है ना। बीच का टर्म प्रथम और अंतिम संख्या के गुणनफल का वर्गमूल होता है। नहीं समझे? बीच का टर्म क्या है, प्रथम और अंतिम संख्या के गुणनफल का वर्गमूल, स्क्वायर रूट होता है, वर्गमूल होता है। समझ में आया? ओके। तो जैसे कि अब क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, थोड़ा प्लीज देखिएगा, गौर से देखिएगा, ठीक है ना, बातें नहीं कीजिएगा। ठीक, आर इन जीपी, ये किस में है भैया, जीपी में है। ये जीपी में है तो x का मान ज्ञात करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू क्या होगा, x का मान क्या होगा। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान ज्ञात करें। ठीक है ना, कोई दिक्कत तकलीफ? वेरी गुड। आया सबका? कितना आया? ओके। किसी को दिक्कत तकलीफ? सब लोग समझ रहे हैं? सब लोग बिल्कुल ओके। तो हमने कहा, नहीं बताया था वो एम एक सिखा था एपी में। देखिए ये क्या है, 2x माइनस 1। क्या ये 2x? अभी मैंने क्या सिखाया था कि जो मिडिल टर्म होता है वो स्क्वायर रूट होता है फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट का। याद है सबको ना? मिडिल टर्म क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट होता है। मालूम? याद रहेगा सबको? ओके। तो 2x माइनस 1 बराबर 144। क्या है ये 144? बाहर क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है, 18 8 जा 144, 144। 144 का बाहर कितना आ गया, 12। तो 2x बराबर हम प्लस कर दो 13, तो x बराबर 13 बटा में 2 कितना हो गया, 6.5। तो ऐसे करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। कोई दिक्कत तकलीफ? क्या सभी भाई बंधु समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं? ओके, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट चले, आराम आराम से भाई साहब। गलत बात, ऐसे बातें नहीं करते। किसी को दिक्कत तकलीफ यहां तक? नहीं। अब देखिए मैं इसी में बताऊंगा, फिर दोनों का तीनों का मिक्स सिखाऊंगा, एपी जीपी सबका। लेकिन पहले आपको सिखाता हूं एचपी। अभी क्या सिखा रहा हूं, एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हाँ, हरात्मक श्रेणी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, हरात्मक श्रेणी। कोई बात तो नहीं कर रहे पीछे भाई साहब? हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। आप कहीं एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश में समझ जाइएगा, ना हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ठीक है ना। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। आइए, सब्जी ने बेचे, समझा नहीं पाएंगे चीजों को। यहां देखिए बड़ा भल्ला ने बिल्कुल। तो इसमें क्या है, प्लीज ध्यान सुनिएगा, ये कुछ नहीं होता। जैसे कुछ भी कहा कि ए बी सी आर इन एचपी, मान लीजिए कहता है कि ये एचपी में है। किस में है, एचपी में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है ना। मेरे बात ध्यान से सुनेंगे और बातें बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है ना। ए बी सी क्या है, एचपी में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। ए बी सी क्या है,
एचपी में है। समझ में आ रहा सबको? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। यदि एबीसी एचपी में है तो देखो एचपी का कोई अपना अस्तित्व नहीं होता, इसको सीधे हम उल्टा कर देंगे। मालूम कैसे करेंगे, कैसे ये एचपी में है या नहीं है, कैसे मालूम करेंगे? तो इसके लिए क्या करते हैं, उल्टा। क्या करते हैं इसको? रेसिप्रोकल, उल्टा कर देंगे ऐसे, है ना, रिवर्स कर देंगे। ठीक, तो जब कभी कोई एचपी में दिया रहे, किस में दिया रहे? एचपी में, तो जैसे उसको उल्टा करेंगे तो एपी में ऑटोमेटिक हो जाएगा। किस में हो जाएगा? हाँ, ये फटाफट किस में हो जाएगा? आर इन एपी, वो तुरंत एपी में बन जाएगा। ठीक, जब कोई एचपी में दिया हो, किस में दिया हो? जब कोई एचपी में दिया हो और जैसे उसको उल्टा करेंगे तो एचपी क्या बन जाएगा? एपी। अब देखो जैसे उल्टा करोगे यदि एपी बन गया तो समझ जाना क्यों एचपी में है। ये सपोज कीजिए कैसे लिखा है, 1/3, 1/5, ठीक है ना, 1/7, 1/9, ऐसे लिखा कोई सीक्वेंस। बोला कि एचपी में है या नहीं, तो हम कैसे चेक करेंगे? हम इसको उल्टा कर देंगे। कैसे? 3, 5, 7, 9। अब देखें क्या ये एपी में है? क्या ये एपी में है? देखो 2-2 बढ़ रहा है, सब बढ़ा ना, ये एपी में है, इसीलिए ये क्या है? एचपी में होगा। समझ में आ रहा है ना? एचपी मतलब एपी का उल्टा। तो जो पता करना है, जो भी कार्य क्रिया करना है वो एपी के आधार पे करते। किस पे? एपी के आधार, है ना। एचपी वगैरह जो है एसएससी बैंकिंग किसी में नहीं आता, ये पीसीएस वगैरह में एचपी का क्वेश्चन आते हैं, एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन का, ठीक है ना। लेकिन बस सुन लो हल्का सा, ज्यादा नहीं, इसको हम अलग से पीसीएस वाला बताएंगे स्टैटिक्स वगैरह में। तो याद रखेंगे यदि ए बी सी जो है एचपी में है तो हम फटाफट उसको उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ये एपी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये एपी बन जाएगा। ठीक है भाई, ओके। अच्छा, एपी क्या होता है बताओ? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। हाँ या ना? मैं आपको फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म आर इक्वल। एपी यही ना होता है, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म, अगला में से पिछला, अगला में से। यदि माइनस करो, अब माइनस करने पर बराबर आता है तभी तो एपी में है ना। इसका मतलब इसको उठा के इधर ले आओ, 1/b प्लस 1/b, 1/c इधर माइनस में है, इसको उठा के इधर ले आओ, प्लस 1/a होगा। एलसीएम क्या है? तो ऊपर 1 और 1 2 होगा। एलसीएम बी है, ऊपर 1 और 1 2 होगा। यहां एलसीएम क्या है? सी, ऊपर क्या होगा? ए प्लस सी होगा। कोई दिक्कत नहीं, यहां से गुना करो, यहां से गुना करो, बी इंटू ए प्लस सी बराबर 2 इंटू सी। तो इसका मतलब यह है कि b बराबर 2ca अपॉन a प्लस सी। तो इसमें जो है एचपी में होगा तो मिडिल टर्म ऐसे निकलेगा। ठीक है ना? किसमें होगा? ये एचपी में होगा तो मिडिल निकालने का है, तो ये फार्मूला बन गया। ठीक है ना? डायरेक्ट फार्मूला 2ca अपॉन a प्लस सी होगा। ठीक है ना? सभी भाई बंधु को तकलीफ है नहीं ना? समझते हैं सब लोग? ठीक है, बहुत अच्छा। बातें नहीं करेंगे, ठीक है ना? हाँ, हम तो साइड ही हैं बिल्कुल। जल्दी लिखिए फटाफट तेजी में। हाँ नहीं, हम इसको हम तो क्या किस पे माने हैं? एचपी में ना। तो जो बी का वैल्यू आएगा वो तो एचपी वाला ही है ना। ठीक, तो बी जो आया वो, हाँ दोबारा समझिए, दोबारा समझिए प्लीज। यहां देखिए, आराम आराम देखिएगा, डरिएगा नहीं। हमने कहा कि यदि कभी भी एचपी में दिया है, कोई भी सीक्वेंस एचपी में दिया है, उसने कहा कि ये क्या है? एचपी है। क्या है ये? तो हम इसको उल्टा कर देंगे, ऑटोमेटिक उल्टा कर देंगे। 1/a, 1/b, 1/c, उसको ऑटोमेटिक यदि कह दिया वो एचपी में है तो ये पलटने पर ऑटोमेटिक एपी में होगा ही। यदि वो एचपी में है तो ये एपी में
होना ही है, उलटते ही वो एपी में हो जाएगा, ठीक है ना। और एपी में हो गया तो सब प्रोसेस अब एपी के अकॉर्डिंग करेंगे, जो हमने पीछे पढ़ा एपी में। एपी में क्या पढ़ा कि सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड, माइनस करने पे क्या होगा, इक्वल होगा। मेरे बात समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं। तो ऐसे करके हम माइनस करेंगे, ठीक है भाई। एक मिनट भाई साहब, देखिए ध्यान से फटाफट। तो हम उसको उठा के इधर ले आए, उसको उठा के उधर ले गए। एलसीएम कितना आ गया बी, ऊपर 1 और 1 2, यहाँ एलसीएम कितना है सी ए, यहाँ क्या हो गया ए प्लस सी, और यहाँ से अभी रुकिएगा, बिल्कुल बात नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम बी का वैल्यू निकाल लिए। किसी भाई को तकलीफ है एकदम नहीं? जैसे मान लीजिए कोई सीक्वेंस है, यहाँ देखिएगा भाई साहब 9, अच्छा ठीक है, 2x माइनस 1, ठीक, और ये है 16। कहा कि ये आर इन एच पी, ये किस में है, एचपी में है, ठीक, ये एचपी में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है ये, ठीक। तो हमसे पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स का मान क्या होगा, ये एचपी में, किस में है, एचपी में है, तो एक्स का मान क्या होगा बताइए। तो क्या होता है बताइए, ये बी बार 2 सी ए अपॉन ए प्लस सी, मतलब मिडिल टर्म, एचपी का मिडिल टर्म इसके बराबर होता है, ठीक है ना, 2 सी ए अपॉन सी प्लस ए या ए प्लस सी। जल्दी बनाइए फटाफट, आ रहा है बिल्कुल बातें नहीं, ध्यान से सुनेंगे। कितना गया 169/50, ऐसा है। अरे वाह, कमाल कर दिए भाई साहब, ये कमाल सबने किया, अभी कर ही रहे हैं, ठीक है जल्दी करो फटाफट। ओहो कुछ और आ गया, 313/50 ऐसा आ गया, 313 भी आ गया। ये रंग 313 ही आ रहा तुम्हारा भी, अच्छा 313/50 आ रहा है, ये रंग बिरंगा कैसे हो गया, यही है, ओके ठीक है। अब मैं बताता हूं, गोली मारो इन चीजों को, देखो अभी मैंने सिखाया कि ये एचपी में है, तो मिडिल टर्म जो होता है वो क्या होता है, ये फॉर्मूला है 2 है ना, ए इंटू सी और नीचे ए प्लस सी, यही होता है ना। मिडिल टर्म क्या होता है, यही होता है ना, 2ac अपॉन ए प्लस सी, हाँ या ना, समझ में आया सबको, ओके। तो 2x माइनस 1 बराबर 144 दूनी 288, 288 और 16 9 25, कोई दिक्कत नहीं। 2x बराबर 288 बटा में 25, ये माइनस 1 प्लस 1 होगा, एलसीएम लेंगे 25, 288 प्लस 25 300 बटा में 25, और ये दो यहाँ के भाग हो जाएगा, हाँ जी यही आंसर है क्या, 313 बटा, हाँ रुक जाइएगा 5 मिनट और, 5 मिनट प्लीज। ये सबको समझ में आया, किसी को दिक्कत तकलीफ, नो, समझ में आ रहा सबको, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऐसे करके कोई एचपी में दिया रहे तो आप ऐसे निकाल लेंगे, ठीक, हाँ हाँ बिल्कुल, अभी पहले पढ़ने के बाद देखिए, ऐसे नहीं, आराम से भाई, चपरासी वाला काम नहीं ना करना है, अधिकारी का है ना, अधिकारी लोग नहीं बताते छुट्टी के बारे में, तो चपरासी दादा सर टाइम हो गया आपका, है कि नहीं, घंटे जा देगा, है कि नहीं, आप अधिकारी हैं, सिर्फ पढ़िए। देखिए सब लोग तैयार, कई लगा बैठे हैं एमटीएस, यहां देखिएगा, अभी आपको हम सिखाने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात, अर्थमेटिक मीन। क्या सिखाने जा रहे हैं, अर्थमेटिक मीन, ध्यान सुनेंगे प्लीज। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, अब तीनों को मिला के बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो प्लीज 5 मिनट पूरा ध्यान रखेंगे। अर्थमेटिक मीन एसएससी में भी आ रखा है
और इन सब का संबंध वगैरह पीसीएस वगैरह में बहुत बार पूछ चुका है। अब ये समझ लो कि यदि यूपी पीसीएस की बात करें ना 10 साल में 6 बार 7 बार ऐसे, तो 6-7 बार मतलब अल्टरनेट ही समझे हो गया है कि नहीं, है ना। उत्तराखंड और भी बहुत सा पीसीएस वगैरह में जो है मतलब आते रहते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज सावधान, दम सावधानी से देखिए, बिल्कुल बिल्कुल बातें नहीं करेंगे, ठीक। अभी हम सबके बीच में संबंध बताएंगे, उसके बाद छोड़ेंगे आपको, ठीक है। यहां देखिए अर्थमेटिक मीन, मीन का मतलब हिंदी में बोलते हैं समानांतर माध्य। क्या बोलते हैं? समानांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन, जिसको शॉर्टकट करते हैं एएम। सीजीएल में भी आया, ध्यान रखना। ये होता कुछ नहीं है, दिखाई दे रहा है भाई, इसमें कोई दम नहीं है। जैसे 2 नंबर दिया है ए और बीच का नंबर निकालना है, 2 नंबर ए और बी है, ठीक। और उसके बीच का नंबर जो हम पहले सिखा चुके हैं आपको, लेकिन सबको एक जगह रिलेशन निकालना है, इसलिए एक जगह दोबारा लिख रहा हूं, ठीक है। एक्स मिडिल टर्म है, एक्स क्या है? मिडिल टर्म, इसी को मीन कहेंगे। मीन मतलब बीच वाला टर्म, ठीक है ना। तो जो एक्स का वैल्यू होगा वही अर्थमेटिक मीन होगा, ठीक है ना। तो कहा ए एक्स बी आर इन एपी, ए एक्स बी क्या है? एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये समझ में आ रहा सबको ना, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है भाई। तो सुनिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, क्या सिखाया था? सेकेंड टर्म माइनस थर्ड टर्म माइनस आर इक्वल, सभी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। नेक्स्ट में से प्रीवियस, अगला में से पिछला पद माइनस करने पर सब में बराबर आएगा, तभी तो एपी कहेंगे, है ना। ओके, इसको इधर ले आओ 2x, इसको इधर ले आओ तो a प्लस बी, तो x बराबर क्या हो गया? a प्लस बी बाई 2। इसी कहते हैं अर्थमेटिक मीन, जो हम पहले पढ़ा चुके हैं आपको, है ना। लेकिन सबको इकट्ठा दिखाना चाहता हूं, इसलिए एक जगह लिखूंगा। तो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी बाई 2। तो जैसे कोई 2 नंबर दिया रहेगा, देखो जानते हो तो बहुत इजी है, और नहीं तो सिंपल कुछ लिख दिया, बोला अर्थमेटिक मीन निकालो, दिमाग खराब, ओह कैसे निकाल लेंगे, है ना। तो क्या इसमें कोई दम है? नो, मतलब फर्स्ट लास्ट का सम डिवाइड बाय 2। 2 नंबर दिया है, कहा कि भैया ये बताइए 16 लिखा है, ये 24 है, इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? बोलेंगे भैया दोनों को जोड़ दीजिए आप, और कष्ट मत कीजिए, और 2 से भाग दीजिए। कितना है? 40 बटा में 2, तो आगे अर्थमेटिक मीन 20 होगा। समझ में आ रहा है ना। तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? फर्स्ट प्लस लास्ट दोनों को जोड़ के बटा में 2, ठीक है ना। अर्थमेटिक मीन ऐसे निकालते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब देखिए, अब बातें करेंगे हम ज्योमेट्रिक मीन। क्या बातें करने जा रहे हैं? हाँ, गुणोत्तर माध्य, क्या बोलते हैं इसको? गुणोत्तर माध्य। वो समानांतर माध्य था, और ये क्या है? गुणोत्तर माध्य, ठीक है। देखिएगा ए एक्स बी आर इन जीपी, क्या है ये? जीपी है। ये किस में है मेरे भाई? जीपी में है, ठीक। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है ना। क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? ओके, सेकेंड टर्म डिवाइड बाई थर्ड टर्म डिवाइड बाई आर इक्वल, यही ना होता है, कोई दिक्कत नहीं। गुना कर दीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, कोई दिक्कत नहीं। एक्स क्या है? यही तो मीन है, इसी को ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। मतलब ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर बराबर ए बी होता है। या हम कह सकते हैं सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो क्या होगा? स्क्वायर जाके रूट हो जाएगा ए बी। तो जो भी 2 नंबर दिया रहेगा उसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो रूट अंडर ए बी, जो हम पहले भी सिखा चुके हैं, ठीक है ना। इकट्ठा एक जगह दिखाना है, इसलिए बना रहा हूं इसे। देखो सब तैयार हैं। अभी हो गया हार्मोनिक मीन। अब कल नाम दे दिया उसको अलग से, हार्मोनिक मीन, तो डर जाएंगे आप। डरेंगे थोड़ी, है ना, बिल्कुल नहीं।
देखिए ए एक्स और बी, ये आर इन एच पी, क्या है ये एच पी। अभी सिखाया था मैंने कि यदि एच पी में हो तो क्या करेंगे उल्टा, तो क्या बन जाएगा ये ए पी। समझ में आ रहा है ना? तो फटाफट इसको उल्टा कर दो, क्या कर दो उल्टा। तो क्या बन गया ये आर इन ए पी, क्या बन गया ये तुरंत एपी में बन गया। ठीक है ना, क्या बन गया ये एपी में बन गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। अभी सिखाया था ना एचपी को उल्टा कर दो एपी बन जाएगा। ठीक, ओके। अब एपी में तो सेकेंड टर्म माइनस थर्ड टर्म माइनस आर, इधर ले आओ 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स, उधर ले जाओ 1 बाई बी प्लस 1 बाई, एलसीएम लेंगे यहां से x, तो ऊपर आ गया 2, एलसीएम लेंगे ए बी, तो ऊपर में हो गया a प्लस बी, x इंटू ए प्लस बी बराबर 2ab, और x बराबर 2ab अपॉन ए प्लस बी। इसी को बोलते हैं हार्मोनिक मीन। क्या बोलते हैं? अब इनके बीच का मेन संबंध है, कैसे निकालेंगे संबंध? देखना चाहते हैं? नहीं देखेंगे? अरे देख लेता तो अच्छा होता। ठीक है ना, ये है हार्मोनिक मीन। क्या होता है 2ab अपॉन ए प्लस बी। ठीक, अब इनके बीच का 1 मिनट का संबंध है, देख लेंगे? देख लीजिए, देख लीजिए, बस बता दिया। देखो, हाँ हाँ देखो ना, अर्थमेटिक मीन क्या लिखा हूं, अर्थमेटिक मीन, और ये क्या लिख दिया मैंने, ज्योमेट्रिक मीन। वाह भाई साहब, वेरी गुड। अर्थमेटिक मीन क्या होता है बोलो ना, a प्लस बी बाई 2, और हार्मोनिक मीन क्या होता है भाई 2ab अपॉन a प्लस बी। देखो, यह है अर्थमेटिक मीन और यह है ज्योमेट्रिक हार्मोनिक मीन। ठीक है ना, ये कट गया और ये कट गया, मतलब अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन कर दिया, तो क्या आ गया ए बी। अब मुझे ये बताइए कि अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन कर दिया तो ए बी आ गया, और ए बी इक्वल टू क्या है? देखो तो ए बी बराबर जीएम का स्क्वायर। क्या है ये? जीएम का स्क्वायर है या नहीं? ए बी बराबर क्या है? जीएम का स्क्वायर। ए बी बराबर जीएम का स्क्वायर, तो ये संबंध आ गया कि जीएम का स्क्वायर बराबर एम इंटू एच एम। या हम ज्योमेट्रिक मीन बराबर कर सकते हैं रूट अंडर, कौन सा अंडर? रूट अंडर, हाँ रूट के अंदर है ना। ज्योमेट्रिक मीन बराबर रूट अंडर अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। ए भाई साहब समझिए पहले, ठीक है ना, कोई दिक्कत तकलीफ? अब इस पे जो है एक और संबंध आता है, लेकिन अब कल ही बताएंगे। ठीक, तो याद रखिए ज्योमेट्रिक मीन बराबर रूट अंडर अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन होता है। ठीक, अब ये संबंध आगे का कल बताएंगे। ठीक है ना, थोड़ा आज कम ही पढ़ते हैं। ठीक है ना, आज थोड़ा सा कम पढ़ते हैं। ठीक है, ओके, जय श्री राम।